दूसरी तरफ देखो, नारद स्वयं में एक अद्भुत चीज है। नारद बड़ा गजब। अब यहां पर भी उधर नार जोर अयन, जल में गति करने वाला, इधर नार जोर दो। अब नार जो रथ, बड़ा गजब है नारद जी का, बड़ा अद्भुत है नारद जी का, कि जिसके विषय में नारद कह रहे हैं नारायण नारायण नारायण, ये संसार में जो जल में अयन कर रहा है, जो जल से अयन कर रहा है, जहां जल है तो ये संसार प्रकट रूप से सब दिख रहा है। मैं उसका वंदन करता हूं, मैं उसको नमन करता हूं, क्योंकि जल से वो प्रकट हो रहा है। इसलिए इसमें उसको ढूंढा जा सकता है, यहां से उसको देखा जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर भी भक्ति की भाव तभी आता है ना। आप भी सोचोगे सत्य ही सही, पर्दे के पीछे सत्य ही सही, कैसा देखा जाए, तो ये बात आप तभी सोच सकते हो जब आपके अंदर जल है। और जहां से सोच सकते हो वहां 75% जल, जहां से सोच सकते हो। तब आपको मोक्ष चाहिए या स्वर्ग चाहिए, बंधन मुक्त चाहिए, ये तभी सोच भी सकते और तभी चाह भी सकते जब जल हो। तो इसलिए जिसको देखकर नारद जी कहते हैं नारायण 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 नारायण, उसी शब्द से मिलता जुलता नारद मुनि का नाम है। नारद, नार जोर दो, नार उसी जल से, उस जल में जो अयन कर रहा है, जिससे संसार प्रकट हुआ, उसी जल से, जिसको कहा जाता है भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ दिया। जब आप कहते हो तो वही नार से दो दिया नारद बनाया, दिया नारद बनाया, यानी उसी जल से दो आया नारद बना, उसी जल से दो आया नारद बना। और जब उसी जल से दो बना तो यह जो देख रहे हो नासवान है, ये सब कुछ जो नासवान है, नारद, ये जहां कहता है सब कुछ नासवान है, जिसके विषय में कहते हैं रद्द, जो कभी रद्द भी ना किया जाए, कभी रिक्त ना हो, उससे कभी कोई खाली ना हो, नारद। एक ये हो गया नारद, उससे कभी खाली ना हो, नारद हर तरफ परिपूर्ण हो, उससे कभी खाली ना हो। एक हो गया नदारद, उसका अंत भी है, जिसका जन्म है, जो कभी खाली नहीं है, और उसका अंत भी है। इसलिए उसी जल से नार जो दो, उसी जल से प्रकट हुआ है, देने वाला नारद, देने वाला, उसी जल से यह प्रकट हुआ। और जब उसी जल से यह प्रकट हुआ तो उसी जल से नारद, यह सब जगह पर्याप्त हो गया, यानी हर तरफ भर दिया इसने, हर तरफ परिपूर्ण कर दी। और जब हर तरफ परिपूर्ण कर दी तो फिर एक समय आया नदारद का, ना, अब रद्द वाला जगह को रहने दो, अब ना कह दो, ना रद्द वाली जगह को ना कह दो। और यह फिर वही हो गया कि नारद अब नारायण में लीन हो गए, यानी दो हटाया, उधर नार हो गया, देने वाला वस्तु को हटाया, नार हो गया, और अपने ना को हटाया, अपने ना को हटाया तो अपने प्लानिंग को रद्द किया, अपनी योजनाओं को रद्द किया। अपनी योजनाओं को जब रद्द किया तो फिर वही नारायण में नारद फिर विलीन हो गए, इसलिए कहते हैं नारायण का भक्त नारद। अब गौर से देखो, यहां पर कृष्ण और नारद जंगल में जा रहे हैं, यानी नारायण और नारद जंगल में जा रहे हैं। अब थोड़ा गौर से और देखो, वह नारायण कौन है, यहां गौर से देखो, थोड़ा गौर से देखो, यहां नारायण कौन है, यहां नारद कौन है। यहां नारायण आप हो, आप ही नारायण हो, लेकिन आप मोहित हुए पड़े। आपने जो अपने संसार को बनाया तो आप नारद में खो गए। इसलिए थोड़ा यहां पर देखो कि
एक जंगल में नारायण और नारद विचरण कर रहे हैं। वो जंगल आपका शरीर है। इस शरीर में नारायण शांत होकर बैठा है। नारायण शांत होकर बैठा है का मतलब इस शरीर में ये जो जल से बना ये शरीर गतिशील है। नारायण का मतलब एक कहने के लिए आत्मा कह सकते हो, पर ये नाम ना लिया जाए, एक प्रतीक रूप में होता है कहां ये नाम ले लिया जाए, ऐसा इस प्रकार से कहने के लिए। लेकिन इसको सिर्फ ऐसा देखो, ये शरीर जल से अयन कर रहा है, एक गतिशील है। ये हाथ हिल रहा है तो जल की वजह से हिल रहा है, ये सब गतिशील है। और जब ये शरीर सब गतिशील है यानी ये नारायण नारायण हो रहा है। शरीर अपने आप में नारायण नारायण कर रहा है। ये नारायण मुनि जो नारायण नारायण कर रहे हैं ये नारायण नारायण हो रहा है। आंख जब देख रहा है तो नारायण नारायण कर रहा है, कान जब सुन रहा है तो नारायण नारायण कर रहा है। क्यों? क्योंकि जल से अयन हो रहा है, जल से अयन हो रहा है, जल से अयन हो रहा है, नार से अयन, नार से अयन, नारायण नारायण हो रहा है। तो जल से जो अयन हो रहा है शरीर में तो वह जीवन को कृष्ण समझो, उस जीवन को अयन करने वाला, नार में अयन करने वाला आत्मा समझो। इसलिए समझने के लिए मैं एक शब्द कहता हूं कि नारायण को आप अपना आत्मा समझो, समझने के लिए। हां, किसी चीज का आकार दोगे फंसोगे, इसलिए। लेकिन एक समझाने के लिए, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाया जाए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल, अब बेटा बॉल को ना पकड़ ले, बॉल, बी फॉर बॉल, उद्देश्य बॉल नहीं है, उद्देश्य बी सिखाना, उद्देश्य है ए सिखाना, एप्पल नहीं, एप्पल सिखाना ऐसा नहीं, ए फॉर एप्पल, एप्पल। उसी प्रकार नारायण कहा जा रहा है कहने के लिए, समझाने के लिए कि अपने आत्मा को समझो कि इस जंगल में नारायण नारायण हो रहा है, वहां पे नारायण विराजमान, शांत, कुछ नहीं है वहां पे। हाँ, अब अयन अयन होगा, नारायण नारायण होगा तो क्या हो? शांत होके बैठा है, कुछ नहीं। यानी इसको एक दूसरे रूप से ऐसा भी समझ लो कि इस जीवन का आरंभ कहां से हुआ, ऐसा भी समझ लो। इस संसार में जो नारायण नारायण हो रहा है ऐसा भी समझ लो कि ये कैसे हो रहा है। तो उसको सेंटर पे अपने को रखो कि हां आप हो उसका सेंटर, और हर बात का आप सेंटर हो, चाहे माया का हो चाहे राम का हो, सेंटर तो आप ही हो। चाहे पापी बनो चाहे पुण्यात्मा बनो, दोनों आपसे ही होगा पैदा। हाँ, आपसे पाप पैदा होगा और आपसे पुण्य पैदा होगा। इसलिए भक्त भी आप ही बनोगे और भगवान भी आप ही होंगे। इसलिए आप नारायण हो,